हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा आज पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर ट्राइंगल्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम। ये थ्योरम हमारी बीपीटी का कन्वर्स है या जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। तो हमारे पास में आज का मेन टॉपिक है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको आप शॉर्ट में बीपीटी कहते हो। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है बेटा, अब ये थ्योरम क्या है इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। आपको स्टेटमेंट समझ में आया? इसमें यह कहा गया है कि अगर हमारे पास में एक ट्राइंगल है, कोई भी गिवन ट्राइंगल है ए बी सी, अगर एक लाइन आपने ड्रॉ की जो ये आपने एक कोई भी लाइन ड्रॉ की है जो ट्राइंगल की टू साइड्स को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है बेटा, और इंटरसेक्ट इस टाइप से करती है कि साइड्स का रेशो ये जो ए डी अपॉन डी बी है और जो ए ई अपॉन ई सी है ये अगर इक्वल होगा तो ये जो लाइन L है वो हमेशा इस थर्ड साइड के पैरेलल होगी। समझ में आ गया कि इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन उसको सेम रेशो में डिवाइड करेगी तो वो लाइन हमेशा उसके बेस के पैरेलल होगी, मीन्स थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, अब इसी रिजल्ट को हम किस तरह से प्रूव करेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। हमारे आज के इस लेक्चर में हमारा मेन टारगेट है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को किस तरह से प्रूव किया जाए। ठीक है बेटा, तो जनरली जब हम कोई चीज़ को प्रूव करते हैं तो डायरेक्टली हमारे पास में लिखा रहता है कि ए डी अपॉन डी बी निकालो या कोई भी चीज़, तो हम उसको ईजिली कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ है कि हमको ये बताना है कि ये जो हमारी लाइन L है वो BC के पैरेलल है। अब पैरेलल कैसे प्रूव करें? प्रूव करने के लिए अपने पास में पैरेलल प्रूव करने के लिए तो अभी यहाँ पर कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या केवल साइड्स का रेशो दिया है, तो हम यहाँ पर इसी चीज़ का यूज़ करेंगे। हम मान लेंगे कि हमारी ये जो लाइन DE है, लाइन L है जो इसको D और E पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो मान लेंगे कि हमारी BC के पैरेलल ही नहीं है। ठीक है, ये जो हम काम करने जा रहे हैं इसको कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मीन्स आपने जो बात कहा है कि ये ऐसा होता है, जैसे आप आपस में फ्रेंड्स लोग भी बहस करने लगते हो ना, एक दूसरे से कहने लगता है कि ये चीज़ हो सकती है, दूसरा कहने लगता है नहीं हो सकती। फिर आपस में बहस करने के बाद में रिजल्ट क्या आता है कि जो सामने वाला बहस कर रहा था उसकी बात गलत है, हम सही हैं। सेम चीज़ होती है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम यहाँ पर मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। अब इसमें कहा क्या गया है उस पर जल्दी से देखेंगे कि हमको प्रूव करना है कि L BC के पैरेलल है। बहस करनी शुरू कर दो भाई, ये L BC के पैरेलल बिल्कुल नहीं है। अब नहीं है तो दूसरा आपके पास में ऑप्शन होगा कि हम जानते हैं कि कोई ना कोई BC के पैरेलल कोई ना कोई तो होगी ना, तो मान लेंगे कि ये DE अगर पैरेलल नहीं है तो एक DF हमारी कोई पैरेलल होगी। ठीक है, अगर वो पैरेलल होगी, मान लो कि मैं उसको यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, ये DF। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया है इसलिए इसको डॉटेड रखेंगे। तो हमने मान लिया कि भाई ये DF इसके पैरेलल है। अब अगर पैरेलल है तो हम तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ चुके हैं। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये थर्ड साइड के पैरेलल है तो यहाँ पे साइड्स का रेशो इक्वल आना चाहिए। अब साइड्स का रेशो ऑलरेडी हमारे पास में गिवन है कि ये तो इसके इक्वल है, और जब हम इनको कंपेयर करेंगे ना तो एंड में जैसे मैंने बोला बहस करनी शुरू कर दी है, एंड में रिजल्ट आएगा कि भाई हमने जो सोचा था वो तो गलत हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा। ये तो तभी हो सकता है कि जब F और E कोइंसाइड कर जाएं। तो बस यहाँ पर कोइंसाइड कर जाएंगे, मीन्स ये जो DF है वो हमारी लाइन L बन जाएगी, और DF क्योंकि हमने पैरेलल ही बोला था यानी कि L पैरेलल हो गई। समझ में आ गया? प्रूफ किस तरह से लिखना है, बहुत ही सिंपल वे में समझो। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मतलब एक बात को काटना है कि नहीं भाई तुमने जो कहा है वो गलत है, और बाद में रिजल्ट क्या आएगा कि हम जो कह रहे थे वही बात सही है। क्लियर बेटा? चलो
अब इसका प्रूफ किस तरह से लिखेंगे वो समझ लो। देखो थ्योरम्स में एक मेन चीज़ रहती है, अपने पास में ना तो फिगर रहता है ना ही ये लिखा रहता है कि हमको प्रूफ क्या करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले अपना फिगर बनाते हैं और फिगर में जो हमने नोमेनक्लेचर लिखा है उसके अकॉर्डिंग अपना गिवन टू प्रूफ काम शुरू करते हैं। ठीक है, ये फिगर अब आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, ये जो हमने बनाया है। आप कहो तो मैं इसको थोड़ा डार्क और कर देती हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब इसमें सबसे पहले अपना गिवन लिखना। गिवन क्या है तुम्हारे पास में? गिवन है तुम्हारे पास में ट्राइंगल ABC इन विच, देखो बेटा अपने पास में एक ट्राइंगल दिया है, उसके बाद में क्या दिया हुआ है, एक लाइन L दी है जो इसकी साइड AB को इंटरसेक्ट कर रही है D पे और AC को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे बेटा, अपने E पे। तो अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, कि हमारे पास में क्या गिवन है, इसके बाद में इन विच अ लाइन L। ठीक है, इसके बाद में अपने पास में लाइन L दी है और ये कैसी दी है, ये हमारे पास में दी है इंटरसेक्टिंग AB इन D, AB इन D एंड AC इन E। ठीक है बेटा, ये हमारा गिवन हो गया। अब इसके साथ में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट क्या दी है कि ये यहाँ पर इंटरसेक्ट तो करती हैं पर साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ साथ में आप ये लिख देना सच दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर? तो ये हमारा गिवन हो गया। हमारे पास में जो चीज़ गिवन थी वो हमने लिख ली। थ्योरम के स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं लिखा AD DB L वगैरह वगैरह। ओके, अब हमको क्या प्रूव करना है, इस चीज़ को भी लिख लो। हमको प्रूव क्या करना है कि हमारे पास में L पैरेलल टू BC है। ठीक, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स DE हैं तो हमको प्रूव करना है कि DE BC के पैरेलल है। अब जैसे कि मैंने कहा कि प्रूफ यहाँ पर शुरू किससे करना है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। तो स्टार्टिंग भी हम अपनी उसी से कर लेते हैं। गिवन हो गया तुम लोगों का, अब प्रूफ लिखने के लिए और ध्यान देना। ठीक है, अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। अब हम अपने प्रूफ में लिखेंगे, देखो अब कॉन्ट्राडिक्शन से जब भी हम प्रूफ लिखने वाले होते हैं ना तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा यही रहता है कि प्रूफ इज बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है बेटा, अब हमने कॉन्ट्राडिक्शन में कोई भी चीज़ को गलत साबित करनी है तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि भाई मान लो कि ये काम नहीं हो रहा, तो अब इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, हम लिखेंगे इफ़ पॉसिबल, अगर भाई पॉसिबल हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है तो आप इस काम को करना। तो इसी चीज़ को अब हम लिखने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि अपने पास में हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि ये जो DE है ये पैरेलल नहीं है BC के। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देंगे DEB नॉट पैरेलल टू BC। ठीक, जो बोला है वही चीज़ अब हम लिखते जा रहे हैं। अब ये लिखने के बाद में अगर ये पैरेलल नहीं है तो यहाँ पर कोई एक और लाइन जो हम कह रहे हैं जिसको हमने DF बोला था वो BC के पैरेलल होगी। तो अब इसी चीज़ को लिख देंगे हम देन। ठीक है, पहले इस चीज़ को लिखेंगे उसके बाद में अपना रीज़न लेंगे। देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन, then there must be another line parallel to BC। अब हमने सपोज क्या किया है कि DF हमारी पैरेलल है BC के। ठीक, ये लिख लिया तुमने। अब क्या हुआ, ये पैरेलल हो गई तो BPT से रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो अब इसी चीज़ को कंटिन्यू कैसे करेंगे कि लेट DF पैरेलल टू BC,
अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी डी एफ पैरेलल टू बी सी देयरफॉर बाय बी पी टी। अब ये पैरेलल है तो बी पी टी के अकॉर्डिंग ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा हमारा, ए एफ अपॉन एफ सी के। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। पर हमारे पास गिवन क्या है, हमने क्या लिखा था, हमारे पास गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल है, ए ई अपॉन ई सी के। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे अपने प्रूफ में और उससे अपने प्रूफ को आगे डेवलप करेंगे। हम लिख देंगे यहाँ पे कि बट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमने कहाँ से लिखा बेटा, गिवन है। और इसको रिज़ल्ट सेकंड डाल दो, इसको फर्स्ट डाल दो। अब देखो ए डी डी बी दोनों चीज़ें सेम चीज़ के इक्वल हैं तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनको कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब रिज़ल्ट क्या आ जाएगा बेटा, ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। अब देखो यहाँ पर अपने पास में ये रिज़ल्ट आ गया कि ए सी पर ही 2 पॉइंट हमारे पास में ऐसे हैं जहाँ पर रेशोज़ सेम आ रहे हैं। तो जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम लिखते हैं एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, जब आप दोनों साइड में 1 ऐड करोगे तो क्या होगा कि हम जब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम लेने के बाद में दोनों साइड में हमारे पास में एसी बन जाएंगी। क्यों, क्योंकि देखो बेटा अगर हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम ईसी आया, ये एई है और इसमें हमने ईसी ऐड किया। यहाँ एलसीएम लोगे तो एफसी आएगा, एफसी में एएफ में एफसी ऐड कर देना। ठीक है, जब आप ऐड करोगे तो देखो एई में ईसी ऐड किया हमने, एई में ईसी ऐड किया तो हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, एसी तक। ठीक है, सेम एज अगर हम एएफ से एफसी तक पहुँचेंगे तो भी कहाँ बन जाएगी, पूरी एसी। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लिख देंगे कि ये अपना आ जाएगा ए सी अपॉन ई सी इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन एफ सी। अब देखो दोनों के न्यूमरेटर सेम है, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा ई सी इज़ इक्वल टू एफ सी। अब ये बताओ तुम्हारे पास में रिज़ल्ट क्या आ गया कि ई सी और एफ सी इक्वल है। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो होगा, लेकिन कब होगा? 2 क्वेश्चन आएंगे ना कि देखो वैसे तो ये इम्पॉसिबल है, अगर 2 अलग अलग पॉइंट हैं तो दोनों की लेंथ अलग अलग होगी, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये कब पॉसिबल होगा कि जब ये एफ और ई कोइंसाइड कर जाएं, मतलब एक ही जगह पे आ जाएं। तो इसका मतलब जो हम सोच रहे थे कि डी एफ कोई एक अलग लाइन है जो पैरेलल है बी सी के, वो हमारी क्या बात हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। तो इसलिए यहाँ पर हमने जो स्टार्ट किया था उससे अपने रिज़ल्ट पर हम ऐसे पहुँचेंगे। तो अब आपके पास में जब ये आ जाएगा कि ई सी और एफ सी दोनों इक्वल हैं तो आप क्या लिखोगे, दिस इज़ पॉसिबल only when E and F are coincide। ठीक है बेटा, अपन जो बोलते जा रहे हैं वही चीज़ें लिख रहे हैं। तुम लोगों को समझाने के लिए मैं पहले बोल के बता देती हूँ कि ये कब पॉसिबल होगा, जब दोनों पॉइंट्स हमारे कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ दैट मीन्स कि डी एफ हमारी क्या हो जाएगी, 1 मिनट रुकना। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कि
कि DF इज द लाइन L इटसेल्फ। अगर ये कोइंसाइड हो गई, DF DE पर आ गई, तो ये DF हमारी लाइन L बन जाएगी। अगर DF L बन जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था कि DF इसके पैरेलल है, ठीक। तो हम इसी रिजल्ट पर पहुंच गए, इटसेल्फ बट DF पैरेलल टू BC, ये हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था। देयरफॉर L पैरेलल टू BC। ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को? बेटा अभी भी कोई डाउट हो, क्योंकि आप लोग ज्योमेट्री में प्रूफ्स वगैरह कर रहे हैं, आपके कई डाउट्स हो सकते हैं, तो अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।